बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ करती हूँ अपने व्लॉग का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और रमज़ान की नेमतें रहमतें बरकतें फ़जीलतें समेट चुके होंगे और जो एक दो दिन रह गए हैं उसमें भी भरपूर मगन और मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला का ज़िक्र ही हम सब के लिए काफ़ी है जी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं ईद करीब है और ईद में हमें बहुत से ऐसे लोगों का, ऐसी सिचुएशंस का, ऐसी कंडीशंस का सामना करना पड़ता है। तो आज कुछ टॉपिक ऐसा लेकर आई हूँ कि कुछ नेगेटिव पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। आज का टॉपिक ये है कि हमें ऐसे लोगों से कैसे बचना चाहिए और कौन कौन से लोगों से बचना चाहिए। गार्डन की आपको साथ साथ सैर कराऊंगी। वीडियो पर अगर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो उसको शेयर कर देगा जी। तो गार्डन की सैर में आपको पहले काफ़ी मरतबा करवा चुकी हूँ, ये दूसरी हार्वेस्ट मैं कर रही हूँ लोकार्ट जो फ्रूट है उसकी। तो मैंने कहा चलो जो साथ साथ आप लोग ये एंजॉय करें और साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी और बताती जाऊँगी कि ऐसे लोग जो कि जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए जी। बहुत से लोग दूसरे से सीखते हैं और मैं कायम अली शाह जो हैं उनको बहुत ज़्यादा देखती हूँ और उन्होंने जो कि 9 लोगों का उन्होंने निशानदेही की है और वो काफ़ी हद तक मैं उनसे मुत्तफ़िक हूँ। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी स्लैकर्स लोगों के बारे में। कहा जाता है कि इन लोगों से अवॉइड करना चाहिए। वो लोग होते हैं जो कि सुस्त होते हैं, यानी कि जो उनको देख के बंदे को सुस्ती चढ़ जाती है। वो कहते हैं ना, जैसा इंसान का देश होता है वैसा भेस होता है, जैसी कंपनी होगी वैसा इंसान होगा। और ये हकीकत है, अगर आप सुस्त लोगों के साथ बैठेंगे, उठेंगे, वक्त बिताएंगे तो एक वक्त आएगा आप भी वैसे ही हो जाएंगे। सो बचना है आपने स्लैकर्स से, यानी कि सुस्त लोगों से। यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घरों में जाओ, मिसाल के तौर पे गांव में अमूमन ये होता है, घरों में जाओ सुबह का काम पड़ा शाम हो जाती है और बस, या फिर गंदगी जगह जगह पड़ी होती है। ऐसे लोग सुस्त होते हैं। अच्छा, जब उन लोगों से आप रब्ता रखेंगे, ताल्लुक़ रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, उनके घर आएंगे जाएंगे तो ऐसे करते करते वक्त के साथ साथ आप भी ऐसे हो जाएंगे। तो जी ऐसे लोगों से अवॉइड करें। दूसरे नंबर पर आता है द लीच वो लोग होते हैं जो खून चूसते हैं, आपकी तमन्नाई चूसते हैं, यानी कि किसी न किसी तरीके आपको ऐसा कर देते हैं कि आप कुड़ते हैं, गुस्से में आते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आजकल हमारे एनवायरनमेंट में हैं, माशरे में हैं। जैसे मैंने ये कपड़े ख़रीदे, मैं तो इतने का पहना है ड्रेस, मैंने तो ये किया है, मैंने तो वो किया, अगले को दिखावा किया, फिर आपका खून उन्होंने ऐसे चूसा कि आप, सही बात है, आप सोचेंगे आपके इतने वसाइल नहीं हैं, आपके इतने ज़राए नहीं हैं कि आप वो चीज़ें ख़रीद सकें या अपने वसाइल को बढ़ा सकें। आप वो उन चीज़ों तक आपकी पहुंच नहीं है, तो आप अपनी एनर्जी इस तरफ वेस्ट करते हैं और ऐसे लोग जो होते हैं वो आपकी एनर्जी को ज़ाया करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी अवॉइड करना चाहिए। मैन्यूपुलेटर कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो कि को आपके नहीं बल्कि अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो बजाय तो आपके दोस्त बने में होते हैं, लेकिन वो आपकी ऐसा ऐसा कमज़ोरियाँ, आपकी जो अंदर की बातें हैं वो आपको सज्जा हाथ दे के ना बज़ाहिर शो ये करेंगे कि मैं आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, आपका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, आपकी बहन हूँ, आपका ये आपका वो, और फिर हाथ मिला के आपसे सारे राज लेंगे और राज लेने के बाद वो उस सारी चीज़ों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे अपने फ़ायदे के लिए। वो कोई भी चीज़ किसी भी तरीके से वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, सो अवॉइड द मैन्यूपुलेटर्स जी। द एनवियस वो लोग होते हैं जो हासिद होते हैं। वो कहते हैं ना कि हासिद अपनी आग में जलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का शिकार अगर हम जैसे लोग हो जाएं तो फिर हम अपनी ज़िंदगियों से, अपनी खुशियों से और अपने फैमिलियों से हाथ धो बैठते हैं। द विक्टम्स वो लोग होते हैं ना जो बज़ाहिर दुनिया में वावेला मचा के रखा हुआ होता है। मैं मज़लूम हाँ, मैं ये वहाँ, मैं बेवा वहाँ, मैं फ़लान, मैं टिंग में, देखिए मेरे मैं कमज़ोर हूँ, या मुझे खाना नहीं मिला, मैंने 10 दिन हो गए खाना नहीं खाया, मेरे बच्चे भूखे हैं। या फिर ऐसे लोग भी मज़लूम होते हैं जो कि हर वक्त दूसरों को कोसते रहते हैं और उनको बस मौका चाहिए होता है कि वो किसी पर इल्ज़ाम तराशी करें। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर गाड़ी आप चलाते हैं या आपको चलाना नहीं आती या आपकी गाड़ी में नुक्स है, तो गाड़ी को नहीं बोलेंगे कुछ भी, ना अपने आप को कुछ बोलेंगे, वो बोलेंगे सड़क ख़राब है। तो वो कहते हैं ना कि अगर सड़क जैसी भी हो, अच्छी हो, चाहे जो आजकल के रोड्स हैं, बड़ी बड़ी बिग सिटीज़ के रोड हैं, अच्छे रोड हैं, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती या आपकी अपनी गाड़ी ख़राब है, तो आप अच्छे से अच्छे रोड पर भी कुछ नहीं कर सकते। सो बचना है हमने विक्टिम से। ये बहुत ही ख़तरनाक लोग होते हैं। द नार्सिसिस्ट्स,
खुद पसंद लोग वो होते हैं कि जो अपनी तारीफ़ हर वक्त करते रहते हैं। वो कहते हैं हम ही अच्छे हैं, हम ही सब कुछ हैं। वो एक आता है ना मैं, कहते हैं मैं का लफ्ज़ सिर्फ रब ताला के लिए, अल्लाह ताला के लिए मैं का लफ्ज़। लेकिन जो लोग ऐसे हैं उनसे बचें, जो कि एहसान करके जताते हैं या ख़ुद पसंदी है जिनमें, तो ऐसे लोगों से बचें जो कि हर वक्त अपनी तारीफ़ करते हैं और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनते हैं। द लायर्स वो लोग होते हैं जो झूठे होते हैं और बात बात पे झूठ बोलते हैं। चलो एक तो होता है ना कभी कभी झूठ बोलना, मजबूरी की तहत झूठ बोलना, चलो जी सुबह शाम में एक दो झूठ बोल दिया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बात बात पे झूठ बोलते हैं और ऐसी ऐसी कहानियाँ घड़ के आपको सुनाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं आएगा। सो हमने बचना है झूठे लोगों से, अपने एनवायरनमेंट में, अपने इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर में, अपने रिश्तेदारों में, अपने हलके में ऐसे लोगों से अवॉइड करें। अच्छा जी, 8वें नंबर पे वो लोग आते हैं जो टेम्परामेंटल वो लोग होते हैं जो कि बदतमीज़ होते हैं, बदज़बान होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सीले होते हैं, बात होती नहीं होती, बदतमीज़ी करते हैं, बदतमीज़ी से जवाब देते हैं, आपकी किसी भी बात को नेगेटिव वे में लेते हैं, पॉजिटिविटी उनके अंदर नहीं होती। तो बचना है हमने बदतमीज़ लोगों से। वो कहते हैं ना कि ज़बान इंसान को घोड़े पर भी बिठाती है, और अगली बात आपको पता है जो मैं बोलूँगी। तो इंसान की ज़बान जो होगी जैसी होगी तो इंसान को वैसे ही लोग मिलेंगे, और जैसा इंसान होता है अगर बदतमीज़ है, बदज़बान है, तो इंसान दूसरे लोग जो होते हैं चाहे वो बहन भाई क्यों ना हो, आपसे किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं। सो इंसान को टेम्परामेंटल नहीं होना चाहिए, बदतमीज़ नहीं होना चाहिए, और ऐसे लोगों से बचना भी चाहिए। अच्छा जी, तो लास्ट में 9 जो है किस हम शेयर करेंगे ऐसे लोगों की। डरमेंटर्स वो लोग हैं, हो सकता है मैं गलत भी बोल रही हूँ क्योंकि मैं इतनी कोई वो नहीं हूँ हो सकता है मैं गलत भी बोल रही हूँ, गलती आप मेरी सही कर सकते हैं। बदनाम लोग, गुनहगार लोग, हाँ गुनहगार लोग तो कोई भी हो सकते हैं। जो कुछ गुनहगार लोग ऐसे होते हैं जिनका अल्लाह ताला से रब्ता होता है, ताल्लुक़ होता है, रब ही जानता है वो क्या गुनाह कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, हमें उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं होता, अल्लाह जाने और वो जाने। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मशहूर ज़माना बदनाम होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े लोग या कुछ ऐसे ग्रुप्स या कुछ ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों से भी हमें बचना चाहिए जी। तो ये ऐसी 9 इकसाम मैंने आपके साथ शेयर की हैं ऐसे लोगों की जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए। किनारा कशी इख्तियार करें, ये नहीं कि अगर हम सड़क पर चल रहे हैं, अच्छा कोई भी गाड़ी हम अगर ख़रीदते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसी हमें गाड़ी दे दें जिसके ऊपर कभी कोई स्क्रैच ना आए, जो कभी एक्सीडेंट ना करे, जो कभी कुछ ऐसा काम करे ही नहीं, उसके अंदर कोई ऐसा फ़ॉल्ट हो ही नहीं। तो ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, गाड़ी आप अच्छी से अच्छी लें तो उसके लिए एहतियात होती है कि उसमें आपने एहतियात क्या करनी है। आपने रोड को सही से इस्तेमाल करना है और गाड़ी को सही से इस्तेमाल करना है। आपने हॉर्न दे के रास्ता मांगना है, ना कि लड़ाई करनी है। तो ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो कि हमने अपनी ज़िंदगी में इनको अपनाना होता है, और अब अपनाएंगे तो हम सुखी रहेंगे। हमने बचना है, हमने लड़ना नहीं है। अगर हम लड़ेंगे तो अपना टाइम वेस्ट करेंगे और इसमें कुछ भी नहीं रखा जी। तो पीछे गार्डन की सैर मैंने आपको करवा दी, और 9 ऐसे लोगों के बारे में भी हमने डिस्कशन कर ली। शाम का वक्त था, अफ्तारी का टाइम होने वाला था, मैंने सिर्फ काबली पुलाव बनाया था। काबली पुलाव की रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पर भी है, वो लिंक भी मैं दे दूँगी, वो भी तफसील से आप देख लेगा। सिंपल सा पुलाव होता है, कोई भी इसमें वो कहते हैं ना इतना बड़ा वो नहीं होता। सिर्फ इसमें गाजर और ये नट्स डाले जाते हैं जिनको फ्राई करके पहले निकाला जाता है, और बाकी पुलाव की रेसिपी वही होती है। फिर दम पर हम ये चीज़ें डाल के अपने पुलाव को 4 चांद लगा देते हैं। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, रब की जितनी भी तारीफ़ें करें कम है। हमारा दस्तरखान रब ताला के हुक्म से हमेशा भरे रहते हैं और हमेशा भरे रहेंगे। जितनी भी मेरे बहनें बेटियां हैं उन तमाम को मेरी तरफ से रमज़ान की, ईद की तमाम खुशियाँ बहुत 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 एडवांस में मुबारक हों। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़रा सा भी अगर लाइक करते हैं तो लाइक कर देगा, और अगर अच्छी लगती है तो उसको शेयर कर देगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।